नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र दर्पण। इस वक्त हम औराई पावर हाउस के पीछे मौजूद हैं, जहां पर भदोही का राजकीय पुस्तकालय 2011 से उपेक्षा का दर्ज झेल रहा है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना। सत्र 2011 में 27 जुलाई को बतौर माध्यमिक शिक्षा मंत्री पंडित रंगनाथ मिश्रा जी ने यहां पर लोकार्पण किया था राजकीय पुस्तकालय का। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये रहा कि कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही इस योजना पर ग्रहण लग गया। 2017 में योगी सरकार आई। उसने हर ग्राम सभा को डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ने का फैसला लिया। 2021-22 में जनपद को एक नई सौगात मिली, जबकि जनपद भदोही को डिजिटल लाइब्रेरी से लैस करवाने का फैसला आया, जिसके लिए शासन से लागत की व्यवस्था जो दी गई वो 12 करोड़ रुपए की दी गई। लेकिन विडंबना का विषय यह रहा कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जमीन तराशी गई, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी के बनने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल पाया, जिसके कारण एक समाचार एजेंसी ने अपने समाचार संकलन में एक बढ़िया सा जगह दिया है। भदोही में अब नहीं बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी, 1 साल में शिक्षा विभाग को नहीं मिली जमीन, निरस्त। विद्यार्थियों संग आम लोग के लिए बननी थी यह लाइब्रेरी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भदोही जनपद को जो डिजिटल लाइब्रेरी मिलनी थी वो क्यों नहीं मिली। क्या उसके लिए जगह तराशना जरूरी था? क्या ये हमारे पीछे जो भूत बंगले में और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा जो ये इमारत है, क्या इसी को मरम्मत करवा के, इसी का जीर्णोद्धार करवा के इसमें डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित नहीं किया जा सकता? क्या इस पर डीएम साहब विचार नहीं कर सकते? क्या इस पर खंड विकास अधिकारी, एसडीएम साहब, डीएम साहब, प्रमुख जी, विधायक जी, सांसद जी मिलकर इस पर विचार नहीं कर सकते? ये कह देना कि जगह नहीं है और सुविधा से विमुख कर देना, ये भी तो भदोही के लिए नाइंसाफी होगी। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जनपद से इंदिरा मिल गायब हो गई, जनपद से कंबल कारखाना गायब हो गया, जनपद से औराई की चीनी मिल गायब हो गई, जनपद से आप सभी जानते हैं बहुत कुछ गायब हो गया। कान्हा महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी थी, अभी तक नहीं हुआ। योगी सरकार ने फैसला लिया था कि भदोही को डिजिटल लाइब्रेरी से लैस करवा दिया जाएगा, और अब जिम्मेदार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसके लिए उन्हें पर्याप्त जमीन नहीं मिल रही है। लेकिन एक बार उन्होंने इस जमीन का, इस जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े इस इमारत का जायजा क्यों नहीं लेना मुनासिब समझा? क्या इसलिए कि यह बसपा के सरकार में बनाया गया था? अरे साहब, सरकार चाहे किसी की हो, यह भी किसी सरकार में बनी एक इमारत है, और वो भी सरकार सोच समझ कर कुछ निर्णय लिया होगा। आप लोगों ने प्रयास किया, वो जगह नहीं मिला, लेकिन आप लोग इस बारे में भी विचार विमर्श करें, क्योंकि 2011 में 27 जुलाई को इसका लोकार्पण हुआ था। सरकार बदल गई, योजना पर ग्रहण लग गया, लेकिन जनपद वासियों के लिए जो डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसका 12 करोड़ रुपए वापस सरकार के पास जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह भदोही के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। क्या इस जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े भवन का जीर्णोद्धार करके इसे डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील नहीं कर देना चाहिए? क्या इस भवन को फिर से सुधार कर, इसकी मरम्मत करवा के इसे राजकीय पुस्तकालय से डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील नहीं कर देना चाहिए? शासन को पैसा भेज देना और जिम्मेदार का यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना सही होगा कि उपयुक्त नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए भदोही में डिजिटल लाइब्रेरी नहीं बनेगी? अरे साहब, भदोही तो वैसे ही विकास के मामले में अपंग और लकवा ग्रसित पड़ा हुआ है। आप लोग और लकवा ग्रसित क्यों कर रहे हैं? मैं एक बार पुनः उन चीज़ों का विवरण आपको गिना देता हूं जो भदोही से छीन लिया गया। भदोही दुनिया भर के कदमों में कालीन बिछाने वाला कालीन नगरी के नाम से भदोही को जाना जाता है। वहीं पर इंदिरा मिल हुआ करती थी, वो भी समाप्त हो गई। भदोही के गोपीगंज में कंबल कारखाना हुआ करता था, वो भी आज समाप्त होने के कगार पे है। औराई क्षेत्र में पूर्वांचल किसान
चीनी मिल हुआ करती थी, वो भी आज खंडहर में तब्दील हो गई है। औराई के ही तालसमधा में पक्षी विहार बनना था, वो भी पता नहीं कौन से रसातल में चला गया है। लेकिन एक योजना आई थी, लोगों के अंदर एक आस जगी थी कि इस योगी सरकार में भदोही के लिए डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाएगी, शिक्षा का अलख जग जाएगा, शिक्षा का सृजन नए सिरे से हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिम्मेदारों ने अपना पल्ला यह कहकर झाड़ लिया, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए पर्याप्त जमीन नहीं मिल रही है। जनाब बना बनाया पुस्तकालय पड़ा हुआ सड़ रहा है, खंडहर में तब्दील हो गया है, अराजक तत्वों का अड्डा मात्र बनकर रह गया है। इसलिए आप लोग एक बार इस क्षेत्र का मुआयना जरूर कीजिएगा। औराई के ब्लॉक प्रमुख ब्रिजमोहन मिश्रा जी, आप औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर जी, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा जी, सांसद विनोद बिंद जी, टीएम साहब, बीडीओ साहब, एसडीएम साहिबा, आप लोग जरूर इस बार देखिएगा, एक बार जरूर आकर इस जगह का मुआयना करिएगा, इस जगह को आकर देखिएगा। उसके बाद आप लोग सोचिएगा कि क्या वाकई में भदोही को डिजिटल लाइब्रेरी बनने के लिए जगह नहीं मिली है। अगर यह जगह उपयुक्त है तो हम भदोही वालों के लिए यह सौगात आप लोग जरूर दीजिएगा।